तो दोस्तों पिछले रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि यह ड्रामा आपको रुला देगा और लेटेस्ट एपिसोड इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि आई एम श्योर कि फाइनली आपकी आंख से आंसू आ गए होंगे, क्योंकि जिस तरह के सीन दिखाए गए हैं, जितनी कमाल की सिनेमेटोग्राफी और प्लस जो एक्टिंग की है हमारे एक्टर्स ने वो फिनोमिनल है। यहां पर समरा का कैरेक्टर आकर जैसे धाड़े मारकर रोता है और उसके अलावा बाकी सभी कैरेक्टर्स ने भी अपना बेस्ट दिया। तो एक्टिंग सुपर्ब है, स्टोरी बहुत क्रिस्प है और इमोशनल फैक्टर इस ड्रामे के अंदर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से हमें यह ड्रामा देखने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और आने वाली एपिसोड में भी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ थ्रिलिंग होगा। अब हमने समझना यह है कि शेर की ये जो कंडीशन है ये कैसे वर्स होगी और यहां पर ये जब थोड़ा सा होश में आएगा तो क्या करेगा, सबको किस तरह से ठिकाने लगाएगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से मजीद इंटरेस्टिंग सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज के ऊपर समर सेल चल चुकी है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एपिसोड का सबसे सुपर्ब सीन, एक ऐसा सीन जिसको देखकर वाकई सबसे पहले आपका दिल हिल गया होगा। और वो ये कि भैया जहां पर आपको फाइनली दिखाया जाता है कि वैसे तो ये विलन है आंटी, लेकिन जिस टाइम अपना वो बॉक्स खोलती है और यहां पर निकालती है शाहजमान के लेटर्स, तो वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। काफी कमाल का यहां से लिखा गया है और आगे से इस औरत के जो एक्सप्रेशंस थे वो भी बड़े मजे के थे। ओवरऑल आपको दिखाया गया है कि ये मतलब अपने असूलों की इतनी पक्की कि अपने ठीक है बाप दादा के ऊपर उनकी दुश्मनी को मेंटेन करते हुए शादी तो नहीं की, उनके सामने रोई भी नहीं, रोई भी है तो साइड पे आके और यहां पर वो बॉक्स खोलकर देख रही है। तो बड़ा मजे का लगा मुझे ये सीन। और उसके अलावा यहां पर जो आपको डेथ वाला मंजर दिखाया गया वो ओवरऑल बड़ा कमाल का था। यहां पर सभी कैरेक्टर्स को जिस तरीके से रोते हुए दिखाया गया है, धाड़े मार मार के, एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की है, कुछ भी फेक नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई मौत हुई है। और उसके साथ जो थोड़ी सी चीज मुझे अजीब लगी वो ये कि जो ऐसे तो पाकिस्तानी ड्रामाज में बड़ी देर से दिखाई जा रही है, और वो ये कि जब भी कोई डेथ का सीन होता है ना तो सब लोग सफेद कपड़े पहन कर आ जाते हैं। यस, एथिकली इट लुक्स गुड कि आपने सफेद ही पहना हो, बट एज सच कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है हमारे इंडियंस की तरह कि हम लोगों ने किसी की मौत के ऊपर सफेद ही कपड़े पहनने हैं। यहाँ पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हुए होते हैं और बस सिर्फ ये होता है कि किसी औरत ने मेकअप नहीं किया होता, क्योंकि मेकअप को बहुत बुरा समझा जाता है किसी की मौत पे। और किसी मर्द ने भी अगर कोई बड़ा माए वाला सूट पहना हुआ है या वो बड़ा बंठन के आगे तो उसको भी बुरा समझा जाता है। सादा कपड़ों के अंदर आ जाता है, कलर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसे में सबने सफेद ही पहना हो। हाँ, ड्रामों के अंदर वो दिखा रहे हैं ऐसे, और ऐसे क्यों दिखाते हैं ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है, क्योंकि भैया यहाँ पर हमारा एज सच कोई ट्रेंड है नहीं। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि मतलब वो सीन जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट एपिसोड ने सारे नंबर लिए हैं, वो सीन जहाँ पर फाइनली जनाजे को उठाने लगते हैं और अंदर से बुलाया जाता है उसकी बीवियों को, और साथ में बहन भी आ जाती है। मतलब बहन को फेस नहीं देखने दे रहा ये बदर अंकल चचा जो भी मतलब ऐसे में भाई है, ये बहुत ही ज्यादा ना मतलब कमाल का रोल कर रहा है इस ड्रामे के अंदर। बदर भाई भी जो है ना, बदर अंकल जो है ना, क्योंकि इनको दिखाया गया है कि ये फेक रोना, यानी कि मगरमच्छ के आंसू रोते रहे हैं पूरे थ्रू आउट इस इवेंट में जो डेथ का इवेंट था। और जो असल उसके एक्सप्रेशंस हैं, असल उसके जो भी उसके ख्यालात हैं, उसको भी दरमियान में घुसा के रखा है अपने बेटे के साथ। तो इसने जो ड्यूअल रोल किया है बड़ा मजे का था। और यहाँ पर फाइनली अब ये एक इमोशनल सीन जिसके बाद आपको दिखा दिया गया कि हाँ भैया, यहाँ पर वैसे अंकल को जिस तरीके से नाक में रुइयां डाल के दिखाया है ना मरने पे, तो ऐसे कोई भी एक्टर पहले तो करते थे पाकिस्तान ड्रामों में, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं रहा ट्रेंड इस ड्रामे के अंदर हमें देखने को मिला है। क्योंकि इस तरह से जो भी एक्टर होता है उसकी फैमिली बहुत बुरा मनाती है, वो गुस्सा करती है कि आपने ये वाला सीन क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए। तो एक दफ़ा तो मुझे लग रहा था कि नहीं, चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन इन लोगों ने चेहरा भी दिखाया। खैर, ड्रामा बड़े इमोशनल पैटर्न में चलता है और आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो शेर की माँ है उसको बुला लिया जाता है इस जनाजे वाली जगह पर, और पीछे से जो उसका चच्चा है ना वो अब कोई काम करेगा। वो क्या, देखो उसके दिमाग के अंदर इशू है ना, तो वो उसके दिमाग को मज़ीद एक्सप्लॉइट करने के लिए एक हाई पोटेंसी मेडिसिन का इंजेक्शन लगवाएगा डॉक्टर की तरफ से, ताकि जो है ना नेचुरली फील हो कि हाँ एकदम से अटैक हुआ
और उसकी जो है ना वो डेथ होगी, लेकिन उसका बड़ा गलत रिएक्शन हो जाएगा मतलब वो अपनी तरफ से तो उसको इंजेक्शन लगवाएगा इसलिए कि शायद इसकी डेथ ही हो जाए, लेकिन वो पहले से ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा, पहले से ज़्यादा गुस्से वाला हो जाएगा उस इंजेक्शन की वजह से। जिस तरीके से उसको उठते हुए दिखाया जाएगा सभी लोग डर जाएंगे कि इसको क्या हो गया, और फिर जैसे वो आगे से रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली इस इंजेक्शन के बाद ना अब ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ऐसे कोई पागल नहीं होना इसने इस ड्रामे के अंदर, बट वाइल्ड हो जाना है। यानी कि ये नॉर्मल पागल इंसान से बड़ा डिफरेंट होगा, ये वाइल्ड है बहुत ज़्यादा कि बस मुझे छोड़ दो, मेरे बाप कहाँ पे मुझे दिखाओ, या मैंने छोड़ना नहीं है इसको नहीं उसको नहीं। अब इस एपिसोड के अंदर बड़ी जो खास बात थी, खासतौर पर टीजर में भी आपने सुना होगा कि बाप इसको ये समझाता रहा है कि अपने ही होते हैं जो आपको आप पर जान भी देते हैं और आपकी जान ले भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके अपने थे उन्होंने इसकी जान ले लिया, तो काफ़ी हद तक तो उसका बाप ऑलरेडी उसको क्लूज देकर गया था। और उसके अलावा जिस टाइम ये लोग फैक्ट्री के लिए निकलने लगे थे, आपने देखा होगा कि जैसे ये भाई आकर बताता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है, वो रिएक्शन से ज़्यादा अपने भाई को देख रहा होता है टेढ़ी निगाह से। मतलब अगर आप प्रीवियस एपिसोड में वो सीन जाकर चलाएं जहाँ पर पता चलता है इसके बाप को, शाहजमान को, कि इस तरीके से फैक्ट्री में आग लग गई, तो वो अपने भाई की तरफ बड़ी टेढ़ी निगाह से देख रहा है कि ज़रूर इसी ने कुछ किया। और ये जो चीज़ थी ना, ये शेर ने भी नोटिस की थी कि मेरा बाप मेरे भाई, अपने भाई को यानी कि मेरे चचा को इस निगाह से देख रहा है, और वो तो पहले ही उसको बहुत डिसलाइक करता है। तो उसे बहुत अच्छे से अंदाज़ा उस टाइम भी हो गया था जिस टाइम वो रोड पर जा रहा था और आगे पीछे डंपर थे, तो कहता कुछ तो काम गड़बड़ है, किसी ने ज़रूर जो है ना हमें मारने के लिए सब कुछ प्लान किया है। और इंटरेस्टिंगली ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री में आग लगी ही ना हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी, वो फेक न्यूज़ बनाई गई सिर्फ इन दोनों बाप बेटा को घर से बाहर निकालने के लिए। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोग कर रहे थे कि अगर ये दोनों इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो रात के अंधेरे में कैसे सिर्फ एक गाड़ी के अंदर ही दोनों चल दिए थे, इनके गार्ड्स वगैरह कहाँ पर थे? तो शायद आप लोगों ने वो सीन मिस करा दिया जहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में ही ये जो शाहजमान थे, वो अपने जो एक मेन बंदा होता है इनके घर का मैनेजर, उसको कहते हैं कि तुम लोग गाड़ियाँ लेकर निकलो पहले। तो वो गाड़ियाँ लेकर पहले निकल जाते हैं, और शेर जो है वो अपनी फियांसी को बताते हुए कि भाई मैं जा रहा हूँ, और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को बताते हैं इनको निकलते हुए थोड़ा टाइम लगा। तो इनकी गाड़ी अलग निकली थी, वो लोग अलग गाड़ियाँ लेकर पहले चले गए थे वहाँ पर। तो उन लोगों को तो जाकर पता चल गया होगा कि भाई ऐसे में किसी किस्म का कोई आग वगैरह नहीं लगी, ये सब टोपी ड्रामा था। अगर आप खुद सोचो ना कि इन लोगों ने अगर फैक्ट्री में आग लगा कर ही मारना होता, तो ऐसे केस में तो यहाँ पर इट बिकम मोर यूजलेस के यार जिस दौलत के पीछे आपने अपने भाई को मार दिया, आपने वो दौलत भी तो जला दी ना। तो इसलिए फैक्ट्री में आग मुझे लगता है नहीं लगी होगी, ये सिर्फ इन लोगों ने खुद से ढिंडोरा पीटा। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि भैया यहाँ पर अब जब शेर जागेगा तो जाकर वो सबसे पहले अपने चचा से, अपने कजन से मिलना चाहेगा, उनको बुलाएगा, उनको पुकारेगा। और यहाँ पर वो लोग तो ऑलरेडी डर के सामने नहीं आएंगे, उल्टा डॉक्टर्स को कहेंगे कि भाई इसको किसी ठिकाने लगाओ। अब मजे की बात यह है कि जो इसके कजन है ना, बाकी फहद और आज, वो दोनों बड़ा डरेंगे। वो कहेंगे कि हमने आपको बोला था कि इसका काम तमाम कर दो, आपने जो है उल्टा उसको मेल्ट कर दिया पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा के। तो वो लोग बड़ा डर रहे हैं। बिजनेस का डेफिनेटली टोटली कंट्रोल तब उनके पास आ गया, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर कि ये लोग बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे कि मतलब शेर को अच्छे से जाग आ जाए या शेर पहले मंजरे आम पे आए, बस फ़ौरन से इमीडिएटली लॉयर को बुलाएंगे। लॉयर भी वो जिसको पैसा पूसा दे दिया कि हाँ जी हमारे भाई के नाम सब कुछ था। और भाई ने भी, अगर आप गौर करें प्रीवियस एपिसोड्स में, शाहजमान ने, उसने ऐसे कोई ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की थी शेर को, उसने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। ऑनरशिप अभी भी सारी की सारी उसके पास ही थी। तो बड़ा इजीली ये अब चूंकि अब इनके भाई की डेथ हो गई है, तो वो लॉयर को बुला के यहाँ से सारी की सारी जो ऑनरशिप है वो अपने पे ट्रांसफ़र करवा लेगा, क्योंकि उसके बाद अब मैं ही बढ़ाऊँ। और इस चीज़ की जो है ना वो रजामंदी बाकी फैमिली मेम्बर्स भी देंगे, क्योंकि ये जो बदर है ना, ये इस टाइम बड़ा अच्छा बना हुआ है उसकी पहली बेगम के साथ, इसी वजह से अपने भाई की पहली बेगम के साथ, कि वो भी किसी किस्म का कोई भी एहतजाज ना करे या वो कोई ऐसी बात ना करे। पहले उसको ये बताएगा कि भाई तुम्हारा बेटा जो है ना वो रिकवर नहीं होने वाला जल्दी, और हमने बिजनेस चलाना है, हमने घर चलाना है, तो उसके लिए ये ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होना बड़ा ज़रूरी है। अब इसी वजह से मतलब माँ तो यही चाहेगी कि मेरा बेटा रिकवर हो के हर चीज़ को टेक ओवर करे, बट बेटे की ये ऐसी कंडीशन बना देंगे कि बेटा उस काबिल नहीं होगा। तो इसी वजह से लॉयर को बुला के यहाँ पर डेफिनेटली ये सारा केस बताया जाएगा, और वो सब कुछ मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट पर या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा या होल्ड हो जाएगा, ये एक सर्टन लेवल की पावर ऑफ अटॉर्नी कोई इनको मिल जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट ये डेफिनेटली छोड़ेंगे जिसकी वजह से शेर किसी भी टाइम आके अपने आप को रिकवर कर सकता है। अगर मेरे ख्याल से ऑनरशिप ट्रांसफ़र ही कर दिया, घर भी ट्रांसफ़र कर दिया,
ऑफिस भी कर दिया, तो शेर अगर रिकवर हो भी जाए तो भैया सारी पावर्स उनके पास चली जाएंगी, तो शेर उसके बाद क्या करेगा, सवाए एक आम इंसान के वो कुछ रह नहीं जाएगा। तो लेट्स सी कि वो इस चीज़ को कैसे जो है ना वो ठीक करते हैं। अब यहाँ पर जब इसको पागल साबित करके उस दिमागी हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो फजर है ना उसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उसने इसको रिकवर करना है। जो मेडिसिन गलत दे के इसकी हालत इस तरह की बनाई गई है, वो इसको काम डाउन करने के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर फजर का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि उसने किसी भी तरह से शेर को जो है ना वो ठीक करना है, और शेर जब ठीक होगा तो भैया वो चीता बन के बाहर निकलेगा और उसके बाद वो सबको खा जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बड़ी कमाल की लेटेस्ट एपिसोड थी और यहाँ पर बड़ी इमोशनल थी। आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।